पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी ने आलमी मंजरनामा बदल दिया। अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी का बड़ा एतराफ़। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने अमरीका, चीन और सऊदी अरब से ताल्लुकात में नए संग मील तय किए। जरीदे ने इस्लामाबाद को खित्ते का सिफारती फातह करार दिया। गुज़श्ता 6 माह में पाकिस्तान के मुतवाज़न खारजा पॉलिसी ने आलमी सतह पर नई जहतें मुतारिफ करवाईं। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात की बहाली, सऊदी अरब से दिफाई मुआहिदा और चीन से बढ़ते रवाबित को बड़ी कामयाबियाँ करार दिया गया। अमरीकी जरीदे ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल को मौसर सिफारतकारी का अहम खिलाड़ी करार दिया। PDM में पंजाब ने सूबे के सैलाब से मुतासरा 27 अजला की 72 तहसीलों को आफतज़दा करार दे दिया। तर्जुमान के मुताबिक 50 से ज़ायद मुतासरा मौज़ाजात को भी आफतज़दा करार दिया। नोटिफिकेशन जारी। ज़िले इंतज़ामिया को बहाली और इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ करने की हिदायत। आफतज़दा इलाकों में रवां खरीफ सीजन लैंड रेवेन्यू और आबियाना वसूल नहीं किया जाएगा। DG इरफान अली काठिया के मुताबिक ज़रई कर्ज़ों में नरमी और रिलीफ कैंप्स का क़याम भी यकीनी बनाया जाएगा। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की वोटर लिस्ट में हेरा फेरी और इंतखाबी धांधली बेनकाब। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 के इंतखाबात से कबल वोटर्स के नामों में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां की गईं। 75 मोबाइल नंबर से जाली अकाउंट्स बनाकर इलेक्शन कमीशन को 6000 से ज़ायद जाली दरख्वास्तें दी गईं। बीजेपी रहनुमाओं के घरों से लैपटॉप्स और जाली दस्तावेजात बरामद हुई। राहुल गांधी ने रिपोर्ट को वोट चोरी स्कैंडल की तस्दीक करार दे दिया। इलाकाई रवाबत में इजाफे से मुआशी और तजारती शोबे में इनकलाब आएगा। तजारत, मईशत और तवानाई में ताउन से नए दौर का आगाज़ होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रीजनल ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी मंसूबे के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहा है। कारोबारी रवाबत, सरमायाकारी और मुश्तरका खुशहाली पर तवज्जो मरकूज़ है। वज़ीर आज़म ने शाहीन चौक अंडरपास मंसूबे का संग बुनियाद भी रख दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मंसूबे पर ब्रीफिंग दी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से पोलैंड के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। तालीम, दिफा और अवामी तबादले के फ़रोग़ पर भी तबादला ख्याल किया गया। सदर मुमलिकत ने पोलैंड के साथ ज़रीना ताल्लुक़ात को बाहमी एहतराम और ताउन पर मबनी करार दिया। दोनों ममालिक के दरमियान सियासी, मुआशी और सकाफ़ती रवाबित को मज़ीद फ़रोग़ देने की ख्वाहिश का इजहार किया गया। आसिफ जरदारी ने पोलिश कंपनियों को खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स में सरमायाकारी की दावत दी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा की सदर मालदीव डॉक्टर मोहम्मद मोइज़ से मुलाकात। वज़ीर दिफा मालदीव मोहम्मद हुसैन और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स मेजर जनरल इब्राहिम से भी मिले। आलमी इलाकाई सलामती की सूरत हाल, दो तरफ़ा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान और मालदीव के दरमियान फ़ौजी ताउन बढ़ाने के अज़्म का यादा। मालदीव क़यादत ने पाक अफवाज की पेशावराना सलाहियतों, दहशत गर्दी के खिलाफ कुर्बानियों को सराहा। MNDF हेडक्वार्टर्स आमद पर चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। छब्बीस नवंबर एहतजाज केस से ATC अदालत ने अलीमा खान का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट जब्त करने का हुक्म दे दिया। बैंक अकाउंट भी फ्रीज करने के अहकामात जारी। अलीमा खान समेत 11 मुलजिमों के खिलाफ मुकदमे की समाअत। अलीमा खान ने काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बावजूद अदालत पेश न हुई। अदालत ने नादरा और इमिग्रेशन पासपोर्ट को हिदायत जारी कर दी। अदालत ने अलीमा खान के ज़ामीन उमर शरीफ को जायदाद जब्त करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने कहा कि मुलजिमा हर जगह मौजूद होती हैं लेकिन अदालत नहीं आती। अदालत ने मुकदमे की समाअत 27 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। सुहेल अफरीदी बानी PTI से मिल लेते तो कौन सी क़यामत आ जाती। वज़ीर आला की बानी से मुलाकात पर मुल्क का नुकसान नहीं होगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सुहेल अफरीदी को मुलाकात से रोककर मुफ्त में हीरो बनाया जा रहा है। बोले, नून लीग से मोहब्बत नहीं मजबूरी का रिश्ता है। वज़ीर आज़म ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई। सिस्टम को डीरेल होने से बचाना है तो PPP को सामने आना होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, सियासत अपनी जगह लेकिन सूबे का मुकदमा हर फॉरम पर लड़ूंगा। खैबर पख्तूनख्वा में 80% दहशत गर्दी अफगानिस्तान से हो रही है।
सुप्रीम कोर्ट में उमर अयूब शिबली फराज की नाअहली के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच 27 अक्टूबर को समाअत करेगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शकील अहमद बेंच में शामिल। उमर अयूब और शिबली फराज ने 9 मई मुकदमात में सजा के बाद नाअहली को चैलेंज कर रखा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के खिलाफ नैब ऑफिस पर हमले का मुकदमा खारिज। प्रोसिक्यूशन की मुकदमा खारिज करने की इस्तदा मंजूर। मुकदमे में मरीम नवाज, राना सनाउल्लाह समेत दीगर अफराद शामिल थे। अदालत ने पुलिस के अखराज रिपोर्ट पर महफूज फैसला सुनाते हुए रिपोर्ट मंजूर कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक मरीम नवाज समेत दीगर के खिलाफ नैब ऑफिस पर पथराव के इल्ज़ाम साबित नहीं हुए। पुलिस ने मुलजिमों के खिलाफ 2020 में थाना चौंग में मुकदमा दर्ज किया था। हुकूमती दावे धरे रह गए। लाहौर में नान 5 रुपये महंगा, सादा रोटी 14 रुपये की ही मिलेगी। मुतहिदा नॉन रोटी एसोसिएशन ने कीमतों में इजाफा कर दिया। सदर एसोसिएशन का कहना है गैस बंदिश के बायस तंदूर मालिकान LPG गैस और लकड़ी जलाने पर मजबूर हैं। फ़ाइन बोरी की कीमत में 4500 रुपये से 5000 रुपये का इजाफा हुआ है। हुकूमत पंजाब का कहना है कि फ़ाइन आटे की कीमत में इजाफे से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं। दुकानदारों को नान और खमीरी रोटी का वज़न 120 ग्राम रखकर फ़रोख्त करने की हिदायत। सादा रोटी का वज़न 100 ग्राम रखकर फ़रोख्त करने की हिदायत भी की गई है। मगरबी किनारे पर कब्जे से मुताल्लिक सेहूनी पार्लियामेंट में मुतनाज़ वोटिंग। अमरीका इसराइल के ताल्लुकात में दरार आने लगी। अमरीकी सदर और नायब सदर की इसराइली इक़दाम पर कड़ी तनकीद। कब्जे के तमाम मंसूबे मुस्तरद कर दिए। सदर ट्रंप ने कहा कि इसराइल ने मगरबी किनारे को जम करने की कोशिश की तो अमरीकी हिमायत खो देगा। इसराइली पार्लियामेंट में इक़दाम अरब ममालिक से किए गए वादों की खिलाफ वर्जी है, ऐसा नहीं होगा, और अगर हुआ तो इसराइल अकेला रह जाएगा। JD वेंस ने इसराइली पार्लियामेंट के इक़दाम को अमरीकी क़यादत की तौहीन करार दे दिया। जंगबंदी की निगरानी के लिए इसराइल में मौजूदगी बढ़ा रहे हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा गज़ा अमन मनसूबे पर अच्छी पेशरफ्त हो रही है। सदर ट्रंप के 20 निकाती अमन प्लान पर अमल दरामद जारी है। अमरीका का काम गज़ा में किसी नए तसादुम को रोकना है। गज़ा में सिक्योरिटी के लिए बैनुल-अक़वामी स्टेबलाइजेशन फोर्स के क़याम पर काम कर रहे हैं। मज़ीद बोले गज़ा पर असलहे से पाक करेंगे। गज़ा के मुस्तक़बिल में हमास और अनरवा दोनों में से किसी का भी कोई किरदार नहीं होगा। अमेरिकी पाबंदियों के आफ्टर शॉक्स। चीन की सरकारी तेल कंपनियों ने रूसी तेल की खरीदारी मुअत्तल कर दी। रोटर्स के मुताबिक रूस की 2 बड़ी तेल की कंपनियों पर अमेरिकी पाबंदियों के बाद चीन की सरकारी तेल कंपनियों ने रूसी तेल की खरीदारी मुअत्तल कर दी, जबकि भारत की ऑयल रिफाइनरीज पर भी रूसी तेल की दरामदात में तेजी से कमी लाने पर तैयार हो चुकी हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की 30 अक्टूबर को जनूबी कोरिया में चीनी हम मनसब शी जिनपिंग से मुलाकात तय। व्हाइट हाउस ने तस्दीक कर दी। प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि सदर ट्रंप मलेशिया रवाना होंगे। जापान और जनूबी कोरिया भी जाएंगे, जहां एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक जोन कोऑपरेशन इजलास के दौरान वो चीनी सदर से मुलाकात भी करेंगे।